सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सपना। तो आज है 30 जनवरी 2025 और आज का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स में मेरे जो चैप्टर मैंने लिया था वो कंप्लीट हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत बचा है उसमें, लेकिन मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो गया है। तो आज जो जीएस प्लेनेट है वहाँ पर उन्होंने जो जीके की क्लासें होती हैं उन्होंने इंडियन जीके स्टार्ट कर दिया है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसके नोट्स कैसे बनाए हैं। मैंने सबसे पहले आज लाइब्रेरी में मतलब जीके जो होता है इंडियन जीके वो पढ़ा, क्योंकि लाइव क्लास उनकी 9 बजे स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने 9:30 बजे से स्टार्ट किया था और 2.5 घंटे का लेक्चर था। तो मैंने भी 2.5 घंटे अप्रोक्स 2.5 घंटे ज़्यादा हो गया था मुझे नोट्स जो कि बनाना था मुझे। तो मैंने नोट्स के साथ साथ लेक्चर कंप्लीट किया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे नोट्स कैसे थे। तो जो इन्होंने इंडियन जीके पढ़ाना स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्लास। तो इंडियन जीके ये आज का है। तो उन्होंने आज जो लेक्चर मतलब पढ़ाया है वो है ये ओडिशा के बारे में सारी जानकारी उन्होंने दी है। मतलब ये जो मैप है मतलब इंडिया का सबसे नीचे वाला भाग है। तो उन्होंने बताया कि एक ओडिशा मतलब इसमें से सबसे पहले उन्होंने ओडिशा के बारे में सारी जानकारी दी, उसका राज्य दर्शन कराया। तो राज्य दर्शन में उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। सारी मतलब जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उतने क्वेश्चन के लिए उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। मतलब इंडियन जीके मैं इन्हीं से पढ़ूंगी, जो जीके है मैं इन्हीं से पढ़ूंगी और मुझे विश्वास है कि यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। मतलब हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो मेरे जो नोट्स थे ऐसे कुछ बने थे। तो और भी हैं, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था इन्होंने। तो भी मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। सो इन्होंने जो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं पढ़ाए थे। तो मतलब ये जो केरल में है तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और राजस्थान और यूपी और उत्तर भारत में ये तीनों राज्यों में एक ही डांस चलता है जिसे कहते हैं कथक। तो जो उनकी वीडियो थी बहुत ही अच्छी थी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हीं से पढ़ा और आगे की जो क्लासें होंगी मैं उन्हीं से मतलब करूँगी जीके इंडियन जीके। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने केमिस्ट्री नहीं, मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी केवल पढ़ा। केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा टारगेट तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके ही था। क्योंकि आज जीके इंक्लूड था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2.5-3 घंटे मुझे इसी में लग गए थे जीके में। पहले मैंने जीके लिखा, फिर उसके बाद में मैंने कंप्लीट इसको रिवीजन किया। तो उसी को रिवीजन करते समय मुझे टाइम लग गया 3 घंटे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा। पहले मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, लेकिन मैं पहले फिजिक्स दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा था। तो लेट्स गो। तो आज जो फिजिक्स था मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले रिवाइज किया, क्योंकि ये चैप्टर मतलब अच्छा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एमसीपीएससी नर्सिंग हो या यूपीएससी नेट का जो पेपर हो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसी चैप्टर से आते हैं, क्योंकि मैंने 2024 में पेपर दिया था। मुझे पता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको मैंने रिवीजन किया, मतलब आधे घंटे लगे मुझको रिवीजन करने में। मुझे याद हो गया ये चैप्टर अच्छे से। फिर उसके बाद में इतना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने इसके 2 लेक्चर देखे थे। 2 लेक्चर में मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, देख सकते हैं आप कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसे ही लिखा है। लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ लिखना है, उसको मैंने नहीं लिखा, तो मैं बाद में लिख लूँगी। और इतना ही मैंने लिखा था फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ मैंने इस चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर के सिर्फ मैंने जो फॉर्मूला होता है उसको ही लिखा था ज़्यादा। तो ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद में अभी थोड़ा सा और बचा है, मतलब इतना ही होगा मुझे लगता है जहाँ तक, तो मैं इसको भी लिख लूँगी। तो यही है। तो फिजिक्स में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं बता रही हूँ 2-3 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा है। तो फिजिक्स पढ़ने में आपको ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ फिजिक्स। मैंने इसे थोड़ा ही पढ़ा, मैंने न्यूमेरिकल भी इसके नहीं लगाए, इसीलिए तो मेरा थोड़ा दर्द हो रहा है इस समय। मतलब गले में दर्द हो रहा है और तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा प्रेशर ले लिया है, मतलब एमसीपीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा मैंने इसका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा है कि मैं मतलब आराम करूँगी, अपने जो चैप्टर है उसको आराम करूँगी, लेकिन मैं एक दिन में 2 चैप्टर मतलब डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगी। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए। तो अभी मतलब थोड़ी देर बाद मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी और मैं दिखाती हूँ कि आप मैंने बायो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था। तो लेट्स गो। और आप लोग बताइए करिए कमेंट में कि मेरे नोट्स कैसे हैं, मतलब आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या फिर नहीं अच्छे लगते। मुझे तो मतलब ठीक लगते हैं, मैं जो बनाती हूँ ठीक ही है।
तो आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा था, मैंने पहले इसको रिवीजन किया था, क्योंकि मैं जब भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ नया चैप्टर तो उससे पहले मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा होता है उसको रिवीजन करती हूँ, तब मैं उसके बाद दूसरा चैप्टर मतलब पढ़ती हूँ, ताकि उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा वाला चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाए और नया चैप्टर भी पढ़ लूँ। तो आज मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर दिया पूरा। तो मैं दिखाती हूँ, ये चैप्टर बहुत ही मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आज इसको कंप्लीट कर लिया। इसलिए मैंने फिजिक्स से अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर है मैंने आज पढ़ा। सो ये रहा चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसीलिए मतलब 2 पन्ने में आया है मेरा, मतलब एक पन्ना ये और इधर है ये रहा, यहाँ तक आया है। और कुछ मैम ने बताया था, मतलब कुछ जो ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, उसका सेवन करने से क्या होता है, उसको मैंने नहीं नोट्स किया, क्योंकि उसको मुझे आता है, मतलब इतना आता है कि हाँ क्या होता है कैसे होता है, तो उसको मैंने नहीं नोट्स किया। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि कमेंट्री पर पोस्ट नहीं कर पाती, इतना चैप्टर जो है मतलब बहुत ही लंबी है, तो इसीलिए मैंने कन्वाइज करके लिखा और अच्छे से कंप्लीट किया। तो आज का मतलब आज का जो मेरा टारगेट था वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मैं और पढ़ूंगी, मतलब थोड़ा और पढ़ूंगी, तभी मैं मतलब तभी एमएसबीएससी नर्सिंग निकल सकता है, क्योंकि आप जितना टारगेट करेंगे उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आपका एमएसबीएससी नर्सिंग निकल सकता है। सो कल है 31 जनवरी और कल के बाद 1 फरवरी हो जाएगा स्टार्ट। तो मैंने जैसा कि आप लोग को प्लानर बताया था कि आप 2 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की थी, मतलब जिनके भी 10-20% हुए थे सिलेबस या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, अब 2 महीने में अच्छे से मतलब पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आपका एमएसबीएससी नर्सिंग भूल जाइए। तो आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपका घर शांत माहौल है, मतलब आपके घर में मतलब शांति रहती है, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर घर पर भी रह के। नहीं तो अगर आपके घर शांति नहीं होती, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करके, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू लगाने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू लगाया था, उसके बाद में मैंने चैप्टर और एमसीक्यू लगाने स्टार्ट किए थे, इसीलिए मुझे पता रहता है कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपके जो भी मतलब आप जहाँ भी टाइम वेस्ट करते हैं, आपका जो भी फालतू टाइम है उसको वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप काम करिए, मतलब पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, अपना मतलब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं व्यस्त ही रहिए, नहीं तो मतलब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो 3-4 साल हैं यही आपके पास, मेहनत कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और एमएसबीएससी नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके एम्स में गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी एमएसबीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सो एमएसबीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी, पैकेज, मतलब सभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और रिश्तेदार जो हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना एमएसबीएससी नर्सिंग एग्जाम 2025 जो है उसको क्वालिफाई कीजिए और एक अच्छे रैंक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।